हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संसार में हम स्टडी कर रहे थे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं लिथोस्फीयर के बारे में। हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, 11th क्लास की ज्योग्राफी है, तमिलनाडु बोर्ड की ज्योग्राफी है, और इसलिए पढ़ा रही हूँ। इससे काफी डिटेल में चीजें विद डायग्राम दी हुई है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब दोनों बाउंड्री एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, तो डिस्ट्रक्टिव नेचर की भी इनको बोला जाता है। तो इनके साथ दो फीचर हैं बेटा, वो अटैच हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि टू प्लेट कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ एग्जांपल दिया है सदर्न अमेरिकन प्लेट और नाचा प्लेट में। ये देखो कहाँ पे है, अब बताओ मुझे। यहाँ पे सदर्न अमेरिकन प्लेट और नाचा प्लेट, ठीक है। नाचा प्लेट यहाँ पे क्या है बेटा, ओशियानिक बाउंड्री है, और ये कॉन्टिनेंटल बाउंड्री है। ये भी आपको याद रखना है। ओके 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 ओके। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट is the oceanic trench that form line between the two colliding plate। ट्रेंच क्या होता है बेटा, एक नैरो और डीप डिप्रेशन होता है ओशियन फ्लोर के अंदर। मतलब कि इस तरह से कोई अंदर की तरफ क्या होगा, एक डीप सा गड्ढा होगा। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द ओशियनिक प्लेट स्लाइड डाउन द अंडर कॉन्टिनेंटल प्लेट एज ओशियनिक प्लेट इज अ डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेन। ये भी आपने याद रखना है। देखो ओशियनिक प्लेट है, मान लो ये ओशियनिक प्लेट है, और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे बेटा, तो ये इसके नीचे चली जाएगी ओशियनिक प्लेट, और कॉन्टिनेंट प्लेट है ये ऊपर रह जाएगी। क्यों, जैसे जो भारी मटेरियल होगा वो हल्के मटेरियल को ऊपर उठा देगा। आप इस तरह से याद रखना। तो ओशियनिक प्लेट का नेचर कैसा है, डेंसर है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, वो चीज पढ़ी थी जो ओशियनिक क्रस्ट है वो थिनर है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये भी याद रखना है, कुछ चीजें ना भूलनी नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम के अंदर। फॉर इंस्टांस मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, हमें पता है मेरियाना ट्रेंच है वो डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड के अंदर, मतलब एक डीपेस्ट खाई है समुद्र के अंदर। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द पैसिफिक प्लेट, जो पैसिफिक प्लेट है वो सिंक डाउन हो गया था यूरेशियन प्लेट के अंदर। अब फिर से फिगर देखो, ये पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, और ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। पैसिफिक प्लेट धस गई किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के अंदर, और पैसिफिक ओशन के अंदर क्या बन गया बेटा, एक ट्रेंच बन गया, एक खाई बन गई, एक गड्ढा बन गया, जिसको हम मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ध्यान रखोगे। इट इज अबाउट 10,994 मीटर, 10.99 किलोमीटर डीप है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच स्ट्रेचेज मोर देन 2540 किलोमीटर विद विड्थ ऑफ द 69 किलोमीटर। भाई इतनी तो इसकी लेंथ है और इतनी इसकी विड्थ है, ये आपने याद रखना। भी कहाँ तक ये फैला हुआ है, ओके। उसके बाद कहते हैं यू कुड टेक माउंट एवरेस्ट एंड सिंक इट इन द मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन, एंड स्टिल यू हैव अ किलोमीटर ऑफ अ डेप्थ टू रीच द सरफेस ऑफ द ओशन। मतलब पूरी की पूरी माउंटेन एवरेस्ट है इसके अंदर समा जाएगी, क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट की जो हाइट है बेटा, एवरेस्ट माउंटेन की, माउंट एवरेस्ट की, वो कितनी है बताओ, 8 पॉइंट समथिंग कितनी है, 4,886 या 86, कितना एग्जैक्ट वो आप देख लेना। तो इतना पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट है समा जाएगी किसके अंदर, मैरियाना ट्रेंच के अंदर। और उसके बाद भी कुछ जगह आपके रह जाएगी कि आप उसका सरफेस को छू पाओ, ठीक है। When a continental plate and oceanic plate collide with each other, डेंसर ओशियानिक प्लेट वो सिंक हो जाएगी। मतलब कि हमने देखा ना कि ओशियानिक प्लेट क्या है, डेंस है, हैवी है, तो वो नीचे धस जाएगी, और जो लाइटर है उसको उठा देगी, ठीक है। मतलब जब आप देखो दो मोट, मतलब कि एक हैवी से किसी हट्टे कट्टे बंदे की, रेकी वीक से बंदे की वो करो, आप लड़ाई करवाओ, फाइटिंग असल में नहीं करवानी है, तो क्या करेगा, उसको ऐसे उठा के घुमा देगा, फेंक देगा, बड़े वाला तो, मोटे वाला तो, है ना। कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्शन जोन इज फॉर्म्ड, और इसकी वजह से क्या बनता है बेटा, एक सबडक्शन जोन बनता है। अ सबडक्शन जोन इज अ बाउंड्री वेयर वन प्लेट सिंक अंडर द अनदर प्लेट। देखो यहाँ कहीं दिखाया है इन्होंने, ये देखो यहाँ पे तो ये डाइवर्जेंट का ही दिखा रखा है, कन्वर्जेंट वाला कहीं दिखा रखा है। कोई नहीं, आप यहीं देख लो, मैं यहीं दिखा दूंगी आपको। देखो ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है।
अब ये ऐसे गई नीचे की तरफ धस गई, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर उठी हुई है, तो इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं बेटा? सबडक्शन जोन बोलते हैं। Where the one plate sink under the another plate. It was the first identified by Theo Wadati Benioff. Theo Wadati Benioff. तो यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, वडाटी बेनोफ। क्या है ये? जोन है। क्या है? सबडक्शन जोन। पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया इस जोन को, इसलिए इन्हीं के नाम पे रख दिया। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे चीज रख देते हैं। Secondly, fold mountain is formed when two plates collide with each other. For instance, Himalayas were formed when the Indian plate collided with the Eurasian plate. The zone making the boundary of a two colliding plate is known as the suture line. क्या बोलेंगे? suture line. मतलब अगर एक ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है, ओशियानिक प्लेट है वो अंदर धस गई है, तो वहां पर जो पॉइंट है उसको बोलेंगे सबडक्शन जोन। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा रही हैं और उनसे जो बाउंड्री बनती है, उससे जो फॉल्ट लाइन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं बेटा सूचर लाइन। तो हिमालय इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे हमें पता है कि क्रस्ट है वो लेस डेंस है एज कंपेयर टू मेंटल, ये भी हमने पढ़ा था, ऊपर पढ़ाया था मैंने आपको, जो पहले वाला लेक्चर आपने जरूर देखना है। जो न्यूली फॉर्म्ड मैग्मा विल टेंड टू राइज द अर्थ सरफेस वेयर में इट मे फॉर्म द वोल्केनोज। अब जब दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराएंगी तो इस तरह से एक क्या हो जाएगा? एक उभार सा क्रिएट हो जाएगा और लावा इससे बाहर आने की कोशिश करेगा और ऐसे छोटे छोटे रिजिज बनाएगा, पॉइंट्स बनाएगा। तो हिमालय भी एक इस तरह का सूचर लाइन है वो। The area in the subduction zone where the most earthquake occur is known as the Banff zone. ये भी याद रखना है कि ऐसा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं सबडक्शन जोन में, उसको बोलते हैं बेटा बैनी ऑफ जोन। क्या बोलते हैं? बैनी ऑफ जोन। ये एग्जांपल है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। तो यहाँ पे माउंटेन आपका कन्वर्जेंट की वजह से आपका क्या बना है बेटा? हिमालयन बना है। दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराई है। कौन कौन सी? यूरेशियन प्लेट और द इंडियन प्लेट। याद रखना है हिमालय का फॉर्मेशन यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के कोलाइड की वजह से हुआ है। ये दोनों कॉन्टिनेंटल वो हैं, प्लेट हैं, ये भी आपने याद रखना है। दूसरा आप क्या याद रखोगे बेटा? दूसरा आप क्या याद रखोगे? दूसरा आपने याद रखना है कि ये नाम है अपना नाजा प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बारे में याद रखना है। एक तो है क्या अपनी ओशियनिक प्लेट, दूसरी क्या है अपनी कॉन्टिनेंटल प्लेट। और इसकी वजह से क्या बना है बेटा? ट्रेंच बनता है। क्या बनेगा? ट्रेंच बनेगा। जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है किसके अंदर? पैसिफिक ओशन के अंदर, जो कि डीपेस्ट है। ये भी आपने याद रखना है। ओके, हो गया। उसके बाद बेटा आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि पैरेलली चल रही है एक दूसरे के। ठीक है, ये फिगर आपने जरूर बनाने जब आप मेन का कोई या आंसर राइटिंग का काम करो तो फिगर बनाने हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री इज अ मार्जिन वेयर टू प्लेट्स मूव असाइड बाय साइड। मतलब ऐसे ऐसे चल रही हैं, या तो इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, मतलब पैरेलल चल रही है। द लिथोस्फीयर इज नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। मतलब कोई शेप यहाँ पे बनेगी नहीं ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट बाउंड्री से। फॉर्मेशन किस किस से हो रहा है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। फिर क्या कह रहा है? सैन एंड्रिस फोल्ट इन कैलिफोर्निया इज अ ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री दैट सेपरेट द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट फ्रॉम द पैसिफिक प्लेट। ये भी आपने याद रखनी। ओके, यहाँ पे दिया हुआ ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जुआन डी फूका प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ठीक है, ये एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। सैन एंड्रिस फोल्ट, सैन फ्रांसिस्को, थोड़ी थोड़ी चीजें दी हुई है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद पढ़ते हैं बेटा कन्वेक्शन सेल। अब कन्वेक्शन सेल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। कह रहा है कि नाउ यू मे थिंक व्हाई प्लेट कीप मूविंग। भी क्यों मूव करते हैं? क्या जरूरत पड़ेगी? कहाँ जाना है भाई? इतनी सर्दी में इतनी ठंड में कहाँ जाओगे? ठीक है तो ये कह रहा है द प्लेट मूवमेंट आर कास्ड बाय द कन्वेक्शन
सेल्स, किसकी वजह से? कन्वेक्शन सेल्स की वजह से हो रहा है। और ये कन्वेक्शन सेल क्या है? ये एक सर्कुलेशन है, किसका बेटा? मोल्टन मटेरियल। और मोल्टन मटेरियल हमारे पास क्या है? नन अदर देन दैट इज अ मैग्मा। क्या है? मैग्मा है। और काज बाई किसकी वजह से होता है? हीट डिराइव्ड फ्रॉम द कोर। कोर हमें पता है, ठीक है, अंदर क्या है? कोर लिक्विड स्टेट में है और इनर मोस्ट कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। फिगर 3.13 देख लेते हैं भाई। ये रहा, ये हमारी इनर कोर है सॉलिड फॉर्म में, ये आउटर कोर है लिक्विड फॉर्म में। ये इस तरह से घूमता रहता है भाई, घूमता रहता है, हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड। और बीच में ये मेंटल में आ जाता है कैस्थिनो पॉइंट, बीच में वीक पॉइंट आ जाता है। तो फिर क्या आता है? ये ऐसे उठ जाती है ऊपर से, धीरे धीरे क्या बन जाता है? ये बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है, इधर ओशियानिक लिथोस्फीयर है, यहाँ सबडक्शन हो रही है, ठीक है, मतलब कि ओशियानिक प्लेट यहाँ पे सबडक्ट हो रही है, याद रहेगा। यहाँ ट्रेंच बन रहे हैं। ओके जी, हमने देख लिया ये भी कन्वेक्शन सेल्स क्या होते हैं कि मोल्टन मटेरियल है वो घूमता रहता है। कि हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वाई प्लेट्स आर मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोल्टन मटेरियल दैट इज अ मैग्मा घूमता रहेगा उस तरफ से वो प्लेट को पुल करता रहेगा। दस द प्लेट मूव टुवर्ड ईच अदर एंड मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, या फिर साइड बाय साइड इस तरह से घूमती रहती हैं, ठीक है। द प्लेट मूवमेंट कोज द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड, मूवमेंट की वजह से फोल्ड होगा, ये तो मतलब फोल्ड हो जाएगी कोई चीज, या उनके बीच में दरार आ जाएगी, या अर्थक्वेक आ जाएगा, या वोल्केनो होगा, कुछ ना कुछ तो होएगा ना जब दो चीजें टकराएंगी। लेट अस सी द कोज इफेक्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्स। अब हम इंटरनल फोर्स की बात करते हैं। ये देखो बेटा, इस तरह से ये होते रहते हैं फोल्ड और फोल्डिंग, और इस तरह से चीजें होती रहती हैं। इंटरनल फोर्स और कॉल्ड द टेक्टोनिक फोर्स, क्या कहते हैं इनको? टेक्टोनिक फोर्स भी कहते हैं। दे आर जनरली अक्कर इन द प्लेट बाउंड्रीज, कहाँ पे मिलने लगेंगी बेटा? प्लेट बाउंड्रीज में मिलेंगी, टेक्टोनिक प्लेट्स में मिलेंगी। कोज बाय द कन्वेक्शन सेल, किससे बनेगी? कन्वेक्शन सेल और प्लेट मूवमेंट। कन्वेक्शन सेल्स क्या है? मोल्टन मटेरियल का घूमना अलग अलग डायरेक्शन में, अगर एक दूसरे की तरफ घूमेंगे तो कन्वर्जेंट होगा, दूर जाएगा मटेरियल तो डाइवर्जेंट होगा, साइड बाय साइड चलेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दे फॉर्म फोल्ड अर्थक्वेक एंड द वोल्केनो। अब हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात कर ले? हम फोल्ड की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ द कंप्रेशन एंड द टेंशन, मतलब कि कंप्रेशन होएंगी ऐसे ऐसे भाई, ऐसे चलेंगे एक दूसरे की तरफ आएंगे, और एक दूसरे की चीज तरफ क्या होगी? कंप्रेस होएगी, फिर दूसरे में टेंशन क्रिएट होएगी। फोल्डिंग इज अ बेंडिंग ऑफ अ रॉक स्टार्टर ड्यू टू द कंप्रेशन, एक दूसरे के साथ ऐसे टकराएंगी, कंप्रेस होएंगी तो फोल्ड हो जाएगा, एक फोल्ड क्रिएट हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा। फोल्डिंग इज अ लार्ज स्केल रिजल्ट इन द माउंटेन बिल्डिंग। फोल्डिंग से क्या होता है बेटा? माउंटेन बिल्डिंग हो जाता है, जिसको ओरोजेनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरोजेनी। अब पार्ट्स ऑफ फोल्ड देख लेते हैं। अप थ्रोन पार्ट ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, मतलब कि ये जो हिस्सा है ऐसे, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। और जब आप नीचे आओगे इसको बोलेंगे बेटा सिनक्लाइन। क्या बोलेंगे? सिनक्लाइन। एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, ठीक है, समझ आ गई। द साइड ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड अ लिम्ब, और साइड ऑफ द फोल्ड मतलब इसको क्या बोलोगे बेटा? लिम्ब बोलोगे। एंड द टॉप ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड द क्रस्ट, और जो टॉप है उसको क्या बोलोगे आप? क्रस्ट बोलोगे, क्रेस्ट। द प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू लिम्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ फोल्ड, मतलब ये क्या हो गया आपका? एक्सिस ऑफ फोल्ड, मतलब इस तरह से है, ये क्या हो गया आपका? एक्सिस ऑफ फोल्ड हो गया। और ये क्या हो गया बेटा? लिम्ब हो गया। और एक्सियल प्लेन भी इसको आप बोलोगे। द फोल्ड इज फॉर्म्ड बाय द प्लेट मूवमेंट, ये भी याद रखना। अब बात कर लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में। कहता है कि टाइप्स ऑफ फोल्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रॉक, भी किस तरह की रॉक है, इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेशन, वो किस मतलब किस गति से कंप्रेस हो रही है। द टाइप ऑफ फोल्ड कैन बी मैनी टाइप, बट वी विल डील विद द 5, ये बहुत सारे कहते हैं लेकिन मेजर है वो 5 तरह के हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड, व्हेन कंप्रेशनल फोर्स इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, भी दोनों साइड से एक जैसे लोग टकरा रहे हैं, ठीक है, एक जैसी पार्टी है, दोनों में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, दोनों बराबर की पार्टी है। द एंगल ऑफ द लिम्ब इज द सेम ऑन द बोथ साइड, सच फोल्ड इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फोल्ड। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल फोल्ड। व्हेन द कंप्रेशनल फोर्स इज मतलब एक साइड से ज्यादा होएगा, एक साइड से कम होएगा, तो वन लिम्ब इज
स्टीपर देन द अदर, मतलब कि ये तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक लिम्ब है वो ज्यादा ढलान वाला होएगा, ज्यादा शार्प होएगा। सच फोल्ड इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फोल्ड। ओके, ये देखो मैं जैसे मैंने ये वाला आपको बताया था, ये तो क्या हमारा सिमेट्री था, ये एसिमेट्रिकल था। अब ये देखो ये दोनों फोल्ड क्या है, एक जैसे हैं, ये सिमेट्रिकल फोल्ड है। और ये इस तरह से होता 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 फिर ऐसे हो जाए, ये एसिमेट्रिकल फोल्ड है। और ये क्या है, ओवर ट्यून्ड है, एक जैसी। ठीक है, ये क्या है, रिकम्बेंट है। और ये क्या है, आइसो क्लिनियल। ठीक है, याद रहेगा, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद करते हैं हम बात आइसोक्लिनल फोल्ड की। There are similar to symmetrical fold, but these fold have both have a same angle and parallel to each other. मतलब आइसो मीन्स सेम और क्लाइन मीन्स एंगल भी, दोनों सबका जो एंगल्स है ना बेटा वो सेम है यहाँ पे इनका, समझ आई। सो आइसोक्लिनिकल फोल्ड आर सिमेट्रिकल एंड अलाइंड इन ए पैरेलल फ्यूजन, पैरेलल फैशन में ये पैरेलल आपको दिखेंगे। ओके, when one limb of fold is pushed over the another limb of the fold is called the overturned fold, इसको बोलेंगे overturned fold। जैसे कि seldom horizontal, क्या है seldom horizontal। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि माउंटेन मेन एरिया विद माउंटेन्स फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग, जहाँ पे ये वाले जो रीजन है यहाँ पे जो माउंटेन बन रहे हैं बेटा वो फोल्डिंग से बन रहे हैं। ये है प्लेट बाउंड्री, जहाँ जहाँ पे भी आपको ये ग्रे लाइन दिख रही है, ये है प्लेट बाउंड्री। ठीक है, और ए टाइप, ए पे क्या है बेटा, रॉकी माउंटेन। ए देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, ये क्या है बेटा, रॉकी माउंटेन है। बी क्या है, ये वाला यहाँ पे, ये क्या है बेटा, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन। सी क्या है बेटा, एल्प्स, यूरोप के अंदर ये क्या है, एल्प्स, याद रहेगा। डी आपको सबको पता है, ये हमारा है हिमालय, प्यारा प्यारा हिमालय। ई एटलस, ठीक है, यहाँ पे ये जो है बेटा ये क्या है, एटलस है। सदर्न एल्प्स, एफ देखो ढूंढो कहाँ है एफ हमारा, ये रहा, यहाँ पे क्या है, एफ पे सदर्न एल्प्स है। जी पे क्या है बेटा, यहाँ पे है यूराल माउंटेन्स। और एच पे क्या है बेटा, एच पे यहाँ पे है आपके ये क्या है, अपलाचियन माउंटेन, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोल्ड माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के अंदर, याद रखना है कौन कौन से हैं। एटलस हो गया, एंडीज हो गया, एल्प्स हो गया, हिमालय हो गया, यूराल हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, फोल्ड माउंटेन, टू कन्वर्जिंग प्लेट्स, इनके नाम लिखने हैं। एंडीज कब बना, रॉकी कैसे बनेगा, हिमालय कैसे बना, हिमालय में तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट टक्कर आई है। अब आप एंडीज में देखो, एंडीज कैसे बना होगा बेटा, यहाँ पे नाजा प्लेट है, यहाँ साउथ पे मतलब एक ओशियानिक है, एक कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, याद रहेगा। When one side of the fold is pushed so much that it lies position over the other is called the recumbent, में दूसरे के ऊपर अपनी पोजीशन ले ले, ये देखो मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है, इसको बोलेंगे रिकम्बेंट टाइप। ठीक है, फोल्ड। When plate converge, the weak rock and the sediment lying between the two plate get squeezed and folded। obvious सी बात है, एक साइड से इधर से आ रहा है कोई चीज, एक साइड से इधर से आ रहा है, बीच में कोई मटेरियल होगा, मान लो ये मटेरियल है, ठीक, क्या हो जाएगा बेटा, फोल्ड हो जाएगा, स्क्वीज होगा, निचोड़ा जाएगा ना भाई, obvious सी बात है। कहते हैं ना चने के साथ क्या पिसता है, गुड़ भी पिसता है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ये स्क्वीज हो जाता है और फोल्ड हो जाता है। पैरेलल फोल्ड फ्रॉम द लॉन्ग चेन ऑफ द फोल्ड माउंटेन रेंजेज विद हाई पीक्स, द फोल्ड माउंटेन आर करेक्टेड बाय पीक्स, मतलब फोल्ड माउंटेन्स जो बनेगा ना उसकी भाई पीक है वो हाई होगी और वैलीज होंगी। टॉप्स ऑफ द एंटीक्लाइंस बिकम द पीक एंड द सिल्क्राइन बिकम द वैली, मतलब कि आप ऐसे जाओगे, ये तो है आपका क्या है, टॉप है, पीक बनाएगा, माउंटेन बनाएगा। और ये क्या है आपकी बेटा, सिनक्लाइन पोजीशन है, तो इससे क्या बनेगी, यहाँ पे बीच में वैली, जैसे देहरादून हो गया, कश्मीर वैली होगी, है ना। और सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस ऑल साइड में बी फाउंड बिटवीन द हाई रेंजेस, फॉर एग्जांपल तिब्बत वगैरह। अब हम बात करते हैं बेटा फाल्ट, फाल्ट मतलब ब्रेक आना।
द फॉल्ट इज अ ब्रेक इन अर्थ क्रस्ट, कहाँ पे क्रस्ट में ब्रेक आ रहा है, वेयर ब्लॉक ऑफ अ रॉक क्रस्ट स्लाइड पास्ट इच अदर, वे एक दूसरे से क्या होता रहते हैं, ये स्लाइड होते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। यूजुअली इट अकर अलोंग प्लेट बाउंड्री वेयर द फोर्स ऑफ द प्लेट मोशन कंप्रेस पुल और शेयर द क्रस्ट, मतलब जैसे फोर्स चल रहा है ना प्लेट बाउंड्री से, वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा क्रस्ट को, और जो एनर्जी रिलीज होगी जो इसके साथ जुड़ी हुई, रैपिड मूवमेंट होगा और एक्टिव फॉल्ट जनरेट होगा जैसे, और फॉल्ट जनरेट होगा तो बेटा अर्थक्वेक आएंगे, रगड़ से एकदम कोई चीज होगी। फॉल्ट प्लेन इज द फ्लैट सरफेस अलोंग विद द ब्रोकन ब्लॉक ऑफ द रॉक स्लाइड, जो ब्रोकन ब्लॉक के साइड में जो फॉल्ट होगा उसको फॉल्ट प्लेन बोलेंगे। फॉल्ट डिप क्या है, एक एंगल है किसके बीच में, फॉल्ट प्लेन के बीच में और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फॉल्ट स्कार्प किसको कहेंगे, स्टीप वॉल लाइक स्लोप कोज्ड बाय फॉल्टिंग ऑफ द क्रस्टल रॉक, मतलब कि एक स्लोप, एक ढलान बन जाएगी जो क्रस्टल रॉक से बनेगी। समटाइम फॉल्ट स्कार्प इज सो स्टीप दैट रिजेंबल ए क्लिफ, एक क्लिफ की तरह दिखाई देगा, एक पहाड़ी की तरह दिखाई देगा, ऊंची चोटी की तरह दिखाई देगा। टाइप ऑफ फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, अब कह रहे हैं इसमें क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी, इस तरह से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉल्ट। द नॉर्मल फॉल्ट इज काज्ड बाय द टेंजेंटल फोर्सेज वेयर प्लेट डाइवर्ज, तो इसका मतलब ये कब हो रही है, प्लेट है वो डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ओके। वन ब्लॉक लाइज अबो द अदर, मतलब कि इस तरह से एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर हो जाएगा, हैंगिंग वॉल स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, जैसे इस तरह से हैंगिंग वॉल स्ट्रक्चर बनाएंगे। द अदर ब्लॉक लाई बिलो द फॉल्ट, जिसको फुट वॉल बोलते हैं, ऊपर वाले को हैंगिंग वॉल बोलेंगे, नीचे वाले को बेटा फुट वॉल बोलेंगे। जैसे ये देखो, ये है, इसको बोलेंगे बेटा हैंगिंग वॉल और इसको बोलेंगे फुटबॉल, और एक दूसरे से ये दूर जा रहे हैं बेटा, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस तरफ से ये हैंगिंग वॉल है और ये फुटबॉल है, ये नॉर्मल है बेटा, ठीक है। और अगर ये इसके ऊपर चढ़ जाए तो ये हो जाएगा रिवर्स फोल्ड। आई होप आपको फिगर से चीजें समझ आ रही, ठीक है। ये नर्मदा रिफ्ट वैली है इंडिया के अंदर, ठीक है, बहुत सुंदर है ना। ओके, अब हम देखेंगे लैंड फॉर्म्स मेड बाय द नॉर्मल फोल्ट। अभी नॉर्मल फोल्ट से कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, तो फोल्ट से बनता बेटा रिफ्ट वैली या ग्रैबन, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली या ग्रैबन। व्हेन ए नैरो ब्लॉक ऑफ अ लैंड ड्रॉप्स और या सबसाइड बिटवीन द टू पैरेलल फॉल्ट, उनको बोलेंगे रिफ्ट वैली या ग्रैबन। इट इज फॉर्म्ड, ग्रैबन इज फॉर्म्ड, ग्रैबन ओरिजिनेट फ्रॉम द जर्मन वर्ड मीनिंग ट्रॉफ, मतलब कि एक खाई गड्ढा, और रिफ्ट वैली में भी सब्सिक्वेंटली गेट फिल्ड बाय वाटर, और यहाँ पे पानी भर जाएगा, रिवर फ्लो होएगी। नॉर्मली रिफ्ट वैली इज लॉन्ग, नैरो और वेरी डीप, फॉर एग्जांपल की ये था अपना नर्मदा रिफ्ट वैली, राइन रिफ्ट वैली ऑफ द फ्लैंक्ड बाय द ब्लॉक माउंटेन नेमली वेगस और द ब्लैक फॉरेस्ट, राइन जर्मनी में। रिफ्ट ऑफ द रिवर नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में है बेटा ये। ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इज द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली, याद रखना है। इट इज स्ट्रेचेज 6400 किलोमीटर फ्रॉम मोजाम्बिक्यू इन द साउथ टू सीरिया इन द नॉर्थ, याद रखना है। रिफ्ट वैली में मोजाम्बिक्यू इसके साउथ में है और सीरिया इसके नॉर्थ में है, ये दिखा रखा है बेटा, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट उधर जा रही है, ठीक है। एक ब्लॉक हमारा ये हो गया है, ठीक है, एक ये सेंट्रल ब्लॉक हो गया है, और एक ये प्लेट जो अलग हो गई है। यहाँ बीच में ये फॉल्ट स्क्रैप हो गए, पैरेलल फॉल्ट बन गए, ठीक है। यहाँ पे बीच में फॉल्ट की वजह से वोल्केनो हो गया, माउंट किलिमंजारो, ये रिफ्ट वैली हो गई, यहाँ पे ये मैग्मा है, ठीक है, याद रहेगा आपको। और लेक वैली फ्लोर जैसे कि लेक तंजानिका है, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन है। और ये भी देख लो ग्रैबन और होस्ट, मतलब की एक प्लेट है, ठीक है, और ये ब्लॉक माउंटेन ऐसे उठ गया इस तरह से। तो इस पोर्शन को बेल्टा बोलते हैं होस्ट, जो ऊंचा पोर्शन होता है होस्ट, और नीचे इस साइड वाले जो पोर्शन को बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा ग्रैब।
ये टेक्टोनिक्स टेस्ट की वजह से होता है। हॉर्स्ट लेफ्ट साइड, विंध्याबलोक माउंटेन है ये आपका राइट साइड है। तो विंध्याबलोक माउंटेन राइट साइड है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हॉर्स्ट की पोजीशन में ये है, ओके। अब हॉर्स्ट की बात कर लेते हैं। कहता है कि एक ब्लॉक ऑफ लैंड बिटवीन टू फॉल्ट इज पुश्ड अप, ये ऊपर की तरफ उठ गया है दो फॉल्ट के बीच में। ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट इज अ फॉर्म्ड, इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन बनता है। इन दिस केस जो सेंट्रल ब्लॉक है नॉट ओनली अप थ्रोन बट इज अ साइड ब्लॉक आर आल्सो रिलेटिवली डाउन थ्रोन, भी जितना एक ऊपर जाएगा उतना ही दूसरा एक नीचे जाएगा। और इससे क्या होगा, सो दैट द होल सेंट्रल मास अपीयर लाइक ए डोम, और इस तरह से एक पूरा डोम का स्ट्रक्चर दिखेगा। In India, specifically, mountain range of Vindhya and Satpura is the central western part of India, the Block Mountain. तो विंध्या और सतपुड़ा बेटा किसके एग्जाम्पल हैं? ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं रिवर्स फॉल्ट की। आपको पता है रिवर्स अभी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में भी रगड़ खा रहे हैं। एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और ये क्रस्ट की, ठीक है, फॉर्म्ड टू फ्रैक्चर्ड ब्लॉक मूव टुवर्ड ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रगड़ खा रहे हैं। इट इज काज्ड बाय द कंप्रेशनल फोर्स अलोंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कहाँ पे हो रहा है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ हो रहा है। वन साइड ऑफ द फॉल्ट लाई एट द एंगल विद अदर फॉल्ट, तो इस तरह से ये होता है बेटा रिवर्स फॉल्ट। अब हम बात कर देते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक क्या है भाई, आपसे कोई पूछ ले कि भूकंप क्या है, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, भी अर्थ सरफेस का सडन शेकिंग हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, फोकस इज द लोकेशन इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, भी फोकस वो जगह है जहां से अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट हो रहा है। और एपी सेंटर वो पॉइंट है अर्थ की सरफेस के ऊपर वर्टिकली अबोव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, मतलब ये फोकस पॉइंट है जहां पे ओरिजिनेट हुआ है और यहाँ पे कहीं पे झटके महसूस हुए हैं बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे एग्जैक्ट इसके ऊपर, इसको बोलेंगे एपी सेंटर, मतलब जहां पे पहले अर्थक्वेक को महसूस किया गया, झटके जहां पे लगे। अर्थक्वेक रिजल्ट फ्रॉम द सडन रिलीज ऑफ द प्रेशर, भी एकदम से प्रेशर रिलीज हुआ, हैज स्लोली बिल्ट अप देन अर्थ क्रस्ट, और इस तरह से अर्थ क्रस्ट के ऊपर एकदम से सडन प्रेशर है वो रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होएगी शॉक वेव के रूप में, जिसको सिज्मिक वेव कहते हैं। सिज्मिक वेव को हमने क्लासिफाई किया बेटा किसके उसमें, बॉडी वेव और सरफेस वेव, इसके रूप में बॉडी वेव और सरफेस वेव के रूप में। तो आगे जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नहीं तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट शुरू करेंगे हम बॉडी वेव से, ओके।